करते हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं यार, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, इंट्रो वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कौन सी बुक से यार हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ कैसे मिलेगी वो भी उसी वीडियो में बताया था। वो वाली वीडियो, अगर तुम ये एपी वाली सीरीज देख रहे हो, वो वाली वीडियो जरूर से देख लेना, उससे तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा कि वीडियो किस तरीके से अपलोड होने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार चैप्टर। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यार इस चैप्टर का आउटलाइन समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली हमें क्या पढ़ना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉर्मूले की, ठीक है, तो मेनली ये चैप्टर में दो फॉर्मूले का यूज हो रखा है। एक nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। और एक मेन फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म, ठीक है। और ये जो तुम्हें दो तीन दिख रहा है ये कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले का दूसरा रूप है। सम का दो फॉर्मूला, या तो ये वाला यूज करो या ये वाला, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। और एक ये फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, ये किसी किसी क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। मेनली पूरे चैप्टर में ये दो फॉर्मूले का यूज होगा। और ये जो है nth टर्म फ्रॉम एंड, ये भी पर्टिकुलर दो तीन क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये है nth टर्म फ्रॉम एंड। तो मेनली दो फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर हम बात करें यार एनसीईआरटी बुक की, तो टोटल एनसीईआरटी बुक में यार 4 एक्सरसाइज में बटा हुआ ये चैप्टर, ठीक है। जो 5.4 है वो ऑप्शनल है, जिसमें बहुत 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मेनली 3 एक्सरसाइज हो गई। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, सिर्फ इंट्रो पढ़ना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। 5.2 सेकंड वाली एक्सरसाइज क्या है, वो इस वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, टीएन वाली फॉर्मूले के ऊपर। और जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है वो इस वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और इन तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन है जो इसी एक्सरसाइज के बीच में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल यार 65 क्वेश्चन है। तो और जो 21-22 के सिलेबस में आ रही है, इस टोटल 65 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन यहाँ पे कट चुका है। तो जब ये आएगा तो मैं बता दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन रिमूव हो गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो यार इससे आसान कंसेप्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसमें किसी भी दो नंबर के बीच का, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है थ्रू आउट द सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट। मान लो मैंने ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर लिखा, तुम इसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठा लो, अगल बगल का डिफरेंस सेम मिलेगा। जैसे तुम यहाँ पे देखो, इन दोनों नंबर में कितने का डिफरेंस है, 4 में से 2 गया, 2 का डिफरेंस है। इन दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है, 6 और 4 में, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। 8 और 6 में, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो कोई भी ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी अगर हमें देखने को मिले कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस अगर सेम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे इस जो डिफरेंस को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, 3 4 7 4 11 4 15 4 19 डॉट डॉट डॉट। मान लो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इसमें भी तुम देखो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में डिफरेंस निकालो। 19 में से 15 गया, यहाँ भी आ जाएगा 4। 15 में से 11 माइनस करो, यहाँ भी आ जाएगा 4। 11 में से 7 को माइनस करो, यहाँ भी आ जाएगा 4। और 7 में से 3 को माइनस करो, यहाँ भी आ जाएगा 4। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 7 3 10 3 13, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 18, ठीक है, यहाँ पे 21। अब बताओ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो तुमने यहाँ पे देखा कि 13 और 10, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। 10 और 7, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। लेकिन 18 और 13, यहाँ पे 5 का डिफरेंस हो गया। 21 और 18, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। तो बाकी हर जगह 3 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ गया। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलने का मतलब थ्रू आउट द सीक्वेंस, पूरे सीक्वेंस में वही डिफरेंस होना चाहिए, वो डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। तो इसी डिफरेंस को स्पेशल नाम दिया गया है, इस डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस के नाम से बोला जाता है, और इसको सिंबल स्मॉल लेटर डी से हम लोग डिनोट करते हैं। और अरिथमेटिक का ये जो पहला नंबर है, जहां से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है, इसको स्पेशल नाम दिया गया है फर्स्ट टर्म बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म। और इसको जनरली हम लोग स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस है, इसको निकाला कैसे जाता है, हमेशा बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं। बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर, ठीक है। ये नहीं कि पहले, जैसे मैं यहाँ पे पूछूं कि बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 7 माइनस 10 करके -3 मत बोल देना। 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3, ठीक है। तो ये तो एपी है ही नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस 4 का है, और बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करोगे। अगर तुम पहले वाले में से बाद को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, -4। तो वो कॉमन डिफरेंस नहीं होता है।
कॉमन डिफरेंस मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। तो देखो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 7 माइनस 10 करोगे तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, -3। हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है और इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2,2,2,2,2,2,2, डॉट 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 डॉट। तब यहाँ पे तुम देखो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करोगे, यहाँ भी 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे, यहाँ भी 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे, यहाँ भी 0, इसमें से इसको माइनस करोगे, यहाँ भी 0। तो इस पूरे सीक्वेंस में देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। तो ये भी एक एपी कहलाएगा, ये भी एक तरीके का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विथ कॉमन डिफरेंस 0। लेकिन यार ये एक मीनिंगलेस वाली बात हो गई, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर आगे भी हम लोग क्या कैलकुलेट क्या करेंगे। लेकिन हाँ, समझने के लिए समझ लो कि ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो बस इतना ही होता है यार, इसमें इतना यार एक्सप्लेन करने लायक कि एपी क्या होता है, तो इतनी ही बात है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसके बाद हम लोग जो सेकंड, तो जो एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है, इसमें सिर्फ इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर एपी, इसमें से बताना है, कुछ लिस्ट दे रखा है, बताना है कि कौन सा जो सीक्वेंस है ये एपी है और कौन सा सीक्वेंस एपी नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग सिर्फ इसी कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये वाला जो जहाँ से हमारा मेन कंसेप्ट स्टार्ट होगा, ये वाला फॉर्मूला, ये इसकी बाद वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे इस फॉर्मूले को भी समझेंगे और सेकंड वाली एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की सेकंड वाली एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है, वहाँ पे करेंगे। तो अभी इस वाली वीडियो में ये सिंपल क्वेश्चन कि एपी क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, तो 5.1 में स्टार्टिंग में यार कुछ एग्जांपल, 2 एग्जांपल दे रखा है। तो पहले 2 एग्जांपल देखो क्या दे रखा है। फॉर द एपी दिस वन राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, बोल रहा है कि बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल 1, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग सिंबल ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को सिंबल ए। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 3/2, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस के लिए सी डॉट डी ऐसे लिख दो या सिर्फ डी लिखोगे वो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, किसी में से भी, इसमें से इसको माइनस करो तो भी सेम नंबर आएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो भी सेम नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि दे रखा है कि ये एक एपी है, हमें चेक करके नहीं बताना है। हमने 1/2 में से 3/2 को माइनस कर दिया, तो 1/2 माइनस 3/2 करोगे तो ये आ जाएगा, करके देखो 1 माइनस 3 माइनस 2/2, ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया -1, बस इतना ही था यार, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। अगला देखो एग्जांपल 2, इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, कौन सा इसमें से एपी फॉर्म कर रहा है, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो अगला 2 टर्म और बताओ। देखो 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, यानी ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। तुम अगर 22 में से 16 को माइनस करो, यहाँ भी 6 आ जाएगा, 16 में से 10 माइनस करो, यहाँ भी 6, और 10 में से 4 माइनस करो, यहाँ भी 6 आएगा। तो जो फर्स्ट वाला है ये एपी फॉर्म कर रहा है, यस, ठीक है, ये हो गया यस। और अगला 2 टर्म और लिखो, तो अगला टर्म कैसे लिखा जाता है, इसमें 6 जोड़ दो, 22 और 6 28, और 28 और 6 34। अगला टर्म एपी का कैसे लिखा जाता है, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाओ, ठीक है। मान लो एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसका हम लोग टर्म कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म तो ए हो गया, सेकेंड टर्म हमें कैसे मिलेगा, तो सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म में तुम इस कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो ए प्लस डी। इसके बाद थर्ड टर्म हमें कैसे मिलेगा, इस सेकेंड वाले टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, तो ए प्लस डी, तो ए प्लस 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म हमें कैसे मिलेगा, तो थर्ड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, तो ए प्लस 2d प्लस डी, ये बन गया ए प्लस 3d। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक एपी हमें लिखना है, उसका फर्स्ट टर्म है 5 और फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2, एपी लिख के दिखाओ। तो एपी हम लोग कैसे लिखेंगे, 5, फिर अगला नंबर क्या हो जाएगा 5 + 2 7, फिर अगला नंबर क्या हो जाएगा 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। इस तरीके से हम लोग एपी लिखते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं यार इसमें एक्सप्लेन करने लायक। अगला देखो यहाँ पे बताओ ये वाला एपी है कि नहीं,
1 कॉमा -1 कॉमा -3 कॉमा -5, ठीक है। तो देखो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके देख लो, पता चल जाएगा। तो -1 में से 1 को माइनस करो, -1 -1, तो ये क्या बन गया -2। फिर -3 में से -1 को माइनस करो, -3 माइनस ऑफ -1, तो -3 माइनस ऑफ -1 ये क्या बन गया -3 + 1, तो ये भी आ गया -2। फिर -5 में से -3 को माइनस करो, -5 माइनस ऑफ -3, ये हो गया -5 + 3, तो यहाँ भी आ गया -2। यानी देख रहे हो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यानी ये भी एक एपी है, यस, ठीक है। तो जब ये एपी है तो अगला दो टर्म बताओ, अगला दो टर्म कैसे बताएंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाओ। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है -2 का, ठीक है। तो -5 में अगर हम -2 जोड़ देंगे तो अगला नंबर क्या बनेगा -7, फिर इसका अगला नंबर क्या बनेगा -9, ठीक है। इसी के बाद देखो थर्ड पार्ट इसी का, इसमें दिया हुआ है -2 2 फिर -2 फिर 2 फिर -2 डॉट डॉट डॉट। बताओ ये एपी है कि नहीं, तो यार क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये एपी नहीं है, क्योंकि देखो -2 से 2 हुआ, फिर -2, फिर कैसे होगा तुम देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालो, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, 2 माइनस -2 हमने किया, फिर 2 + 2 ये बन गया 4, फिर इस वाले में से इसको माइनस करो, -2 माइनस ऑफ 2, थर्ड वाले टर्म में से सेकेंड वाले टर्म को माइनस करो, -2 -2, ठीक है, तो ये बन गया -4। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है -4, तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो ये एपी नहीं है, ठीक है। फिर ये वाला देखो फोर्थ पार्ट, 1 1 1 2 2 2 फिर 3 3 3 3, बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो यार ये भी क्लियरली हमें दिख रहा है कि एपी नहीं है। कैसे, देखो इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है 0, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 0, लेकिन यहाँ पे तुम 2 में से 1 को माइनस करो, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1, फिर यहाँ पे 2 में से 2 माइनस करो 0, 2 में से 2 माइनस किया 0, 3 में से 2 माइनस किया 1, तो कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है, ठीक है। इसी टाइप का यार कुछ बेसिक क्वेश्चन दे रखा था। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में भी यार फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है 5.1, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखो एक क्वेश्चन 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 ही क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन 2 3 4 कर लेते हैं और इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 1, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 1 में के एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, थोड़ा सा लेंदी है। तो पहले 2 3 4 कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। देखो पहला क्वेश्चन, ए का वैल्यू दे रखा है 10 और डी का वैल्यू भी दे रखा है 10, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, बोल रहा है कि एपी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी लिख के दिखाओ। तो पहला टर्म क्या हो गया 10, अगला टर्म हमें कैसे मिलेगा, कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाओ, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, ठीक है। सिंपल इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा। सेकंड नंबर में ए का वैल्यू दे रखा है -2 और डी का वैल्यू दे रखा है 0, कॉमन डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे एपी लिखते हैं। पहला टर्म क्या हो गया -2, अगला टर्म कैसे मिलता है, कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, तो कॉमन डिफरेंस 0 है, तो -2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो -2 रह जाएगा, फिर इसमें अगर हम 0 जोड़ेंगे तो -2 रह जाएगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रह जाएगा, तो बस यही हो गया। तो डॉट 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 इसी तरीके से चलता रहेगा। थर्ड पार्ट देखो इसका, इसमें दे रखा है ए का वैल्यू 4 और डी का वैल्यू -3, ठीक है। तो पहला टर्म क्या हो गया 4, अगला टर्म कैसे मिलेगा, इसमें -3 जोड़ दो, तो 4 में अगर तुम -3 जोड़ोगे 4 + -3 क्या हो जाएगा, करके देख लो, 4 + ऑफ -3, तो ये बन गया 4 - 3, ये बन गया 1, तो अगला टर्म आ गया 1। फिर अगला टर्म कैसे मिलेगा, 1 में तुम -3 को जोड़ दो, तो 1 में -3 जोड़ने का मतलब है कि -3 कर दो, तो 1 - 3 क्या हो गया -2, फिर इसमें से -3 करो तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो बस 4 टर्म मिल गया। फोर्थ पार्ट, ए दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है -1 और डी का वैल्यू दे रखा है हाफ, ठीक है। तो पहला टर्म तो हो गया -1, फिर अगला टर्म इसमें हाफ को जोड़ो, -1 + हाफ, अगर ओरली कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा रफ वर्क करके देख लो, -1 + हाफ तो क्या हो जाएगा -2 + 1/2, तो -2 + 1 ये हो गया -1/2, तो अगला नंबर हो गया -1/2। फिर इसमें हाफ जोड़ो, इसमें हाफ जोड़ो, तो -1/2 + 1/2, तो ये क्या हो गया 0, अगला हो गया 0। फिर 0 में अगर तुम हाफ प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, फिर हाफ में अगर हाफ प्लस करोगे तो बन जाएगा 1, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद यार इसी का फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट खुद से कर लेना, ठीक है, चेक करते हैं।
ए का वैल्यू दे रखा है -1.25 और डी का वैल्यू दे रखा है -0.25। तो पहला टर्म हो गया -1.25। अगला नंबर, इसमें माइनस इस नंबर को जोड़ना। नेगेटिव नंबर को जोड़ने का मतलब क्या होता है, उसमें से तुम उतना माइनस ही कर दो। तो इसमें से देखो अगला नंबर हमें निकालना है, तो माइनस इसमें से इसको जोड़ दो, -1.25 प्लस माइनस ऑफ 0.25, तो क्या हो जाएगा -1.25 माइनस 0.25, ये बन जाएगा -1.50। तो अगला नंबर क्या हो गया -1.50। फिर अगला, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से -0.25 को ऐड करेंगे, तो -1.50 प्लस -0.25, तो क्या हो जाएगा -1.75। ठीक है, फिर अगला हो जाएगा -2। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कुछ एपी दे रखा है, इसको देख के फर्स्ट टर्म बताओ तो यार क्या मजाक है ये, क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 3, इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म हो गया -5, इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 1/3, इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 0.6। और कॉमन डिफरेंस बताना है तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर लो। फर्स्ट वाले का अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो -1 माइनस ऑफ उसके पहले वाला टर्म 1, तो -1 ये क्या आ गया -2। यानी फर्स्ट वाले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है -2। सेकंड वाले एपी का देखो, -1 में से -5 को माइनस करो, -1 माइनस ऑफ -5, तो ये हो गया -1 प्लस 5, तो -1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 4, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 4। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड और फोर्थ निकाल लेना। ठीक है, देखो थर्ड भी निकालते हैं यार, तो 1/3 है, फिर है 5/3, फिर है 9/3, फिर है 13/3 डॉट डॉट डॉट। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू बाद वाला में से पहले वाले को माइनस करो, 5/3 माइनस 1/3, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है मतलब एलसीएम सेम, तो 5 - 1 ये बन गया 4/3, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसी तरीके से इसके बाद वाला निकाल लेना। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें भी यार दे रखा है कुछ, हमें बताना है कि कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म। अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और इसके बाद का 3 टर्म और लिख के दिखाओ। तो देखो 2 2 4, 4 4 8, 8 8 16, तो डबल होते जा रहा है, ये एपी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला अगर हम 4 में से 2 को माइनस करें तो यहाँ पे 4 - 2 ये आ गया 2। फिर अगर हम 8 में से 4 को माइनस करें, 8 - 4 तो ये आ रहा है 4। 16 में से 8 को माइनस करें, 16 - 8 तो ये आ रहा है 8। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो फर्स्ट वाला एपी नहीं है, नो। फिर सेकेंड वाला देखो, 5/2 में से 2 को माइनस करो, 5/2 - 2 करेंगे तो 5/2 का मतलब होता है अढ़ाई, अढ़ाई में से 2 चला गया बचा आधा, मतलब 1/2। ठीक है, फिर 3 में से 5/2 को माइनस करो, 3 - 5/2 किए तो यहाँ भी 2 3 या 6, 6 - 5 क्या हो जाएगा 1, 1/2। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसके बाद वाला भी तुम एक और चेक कर लो, 7/2 - 3 करके देखो, 7/2 - 3 करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/2। तो ये एक एपी है, यस। ठीक है, अब अगर ये एपी है तो इसके बाद का 3 टर्म और लिखो, तो 3 टर्म कैसे लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया 1/2, इसमें 1/2 जोड़ते चले जाओ, तो 7/2 प्लस 1/2 करोगे तो क्या होगा 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो 7/2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/2, ये हो जाएगा 8/2, 8/2 का मतलब हो गया 4। ठीक है, तो 3 और टर्म लिखा तो एक आ गया 4। फिर इसके बाद अगला वाला कैसे मिलेगा, 4 में फिर से तुम 1/2 प्लस कर दो, तो 4 प्लस 1/2। ठीक है, फिर इसके बाद वाला नंबर कैसे मिलेगा, जो यहाँ पे आया है उसमें और 1/2 प्लस कर देना, तो 4 प्लस 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ जाएगा 9/2। और यहाँ वाला कैसे मिलेगा, तो इस 9/2 में फिर से हाफ को प्लस कर दो, 9/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 10/2, तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ गया 9/2 और ये वाला है 4। तो 3 और टर्म लिखना था, तो एक हो गया 4, एक हो गया 9/2 और एक हो गया 5। ठीक है, तो सिंपल यार, ये सब मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक है क्लास 10th के हिसाब से। इसके बाद देखो फिर यहाँ पे दे रखा है थर्ड में -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट डॉट, बताना है ये एपी है कि नहीं। तो -3.2 में से इसको तो माइनस करके देखो, -3.2 माइनस ऑफ -1.2 तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -3.2 प्लस 1.2 बन गया, तो -3.2 प्लस 1.2 तो ये कितना आ गया -2। ठीक है,
फिर इसमें से इसको माइनस करके देखो, -5.2 -5.2 माइनस ऑफ -3.2, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना कि ये 2 माइनस है, इसमें से इसे हमें माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2, तो यहाँ भी आ गया -2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है यार, तो इसका मतलब ये भी एक एपी है, यस। तो अगर ये एपी है तो इसके बाद का और टर्म खोजो। और टर्म कैसे मिलेगा, इसमें तो -2 को ऐड करते चले जाओ, तो -7.2 प्लस -2 करेंगे तो अगला बन जाएगा -9.2, फिर हो जाएगा -11.2 और फिर हो जाएगा -13.2, ठीक है, सिंपल है। उसी तरीके से यार ये सारा क्वेश्चन हमें सब में एपी चेक करना है। तो एक बार तुम क्या करो, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अगला देखो, फोर्थ पार्ट, -10 -6 -2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 डिक्रीज होते, 4 क्या हो रहा है, 4 इंक्रीज होते चला जा रहा है। -10 -6 -2 फिर 2 डॉट डॉट डॉट। तो -6 में से -10 को माइनस करो, -6 माइनस ऑफ -10, ये क्या हो गया, -6 प्लस 10, तो ये आ गया 4। फिर -2 में से -6 को माइनस करो, -2 माइनस ऑफ -6, तो -2 प्लस 6 हो गया, तो यहाँ भी आ गया 4। फिर इस 2 में से -2 को माइनस करो, 2 माइनस ऑफ -2, ये 2 प्लस 2 यहाँ पे बन गया 4, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी इसका मतलब ये भी एपी है। एपी है तो यार अगला टर्म लिख लेना, 4 4 ऐड कर दो, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, ठीक है। तो इसके बाद देखो कुछ, इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें रूट इन्वॉल्व है, फिफ्थ पार्ट। 3 फिर दे रखा है 3 प्लस √2, फिर दे रखा है 3 प्लस 2√2, फिर दे रखा है कॉमा 3 प्लस 3√2, ठीक है। चेक करो, इसमें से इसको माइनस करो, 3 प्लस √2 में से 3 को माइनस करो, 3 प्लस √2 -3 कितना आ गया, तो ये 3 -3 कट जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा, ठीक है, √2 बचेगा। फिर इसमें से इसको माइनस करो, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2 को माइनस करना है, ठीक है। ये हो गया 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 माइनस √2, तो 3 -3 तो कट गया, 2√2 माइनस √2, तो ये आ जाएगा √2। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, और इसमें से तुम इसको माइनस करके देख लेना, उसमें भी √2 ही आएगा, इसका मतलब ये एपी है, यस। अगर एपी है तो अगला टर्म लिखो, अगला कैसे लिखेंगे, √2 जोड़ते चले जाओ, देखो 3 फिर 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, तो अगला क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4√2, फिर 3 प्लस 5√2 और फिर हो जाएगा 3 प्लस 6√2, ठीक है। इसके बाद देखो सिक्स्थ पार्ट, 0.2 0.22 0.222 डॉट डॉट डॉट, देखो इसमें से इसको माइनस करो, तो 0.22 में से 0.2 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.22 माइनस 0.2, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.02, ठीक है। और इसके बाद इसमें से इसको माइनस करो, 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.002। देखो दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये एपी नहीं है, नो। इसके बाद 0 -4 -8 -12 दिख रहा है यार कि ये एपी है, यस। अगला क्या हो जाएगा, -16 फिर -20 और -24, ठीक है। -1/2 -1/2 -1/2 माइनस, सारा नंबर सेम लिखा हुआ है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 0। इसका मतलब यस ये भी एक एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो तो वो भी, उसको भी एक एपी बोलते हैं। तो अगला 3 टर्म क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2 -1/2। इसके बाद 1 3 9 27, एक यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का दिख रहा है, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एक एपी नहीं है, नो। A 2A 3A 4 है, देखो 2A माइनस ए करेंगे ए आ जाएगा, 3A माइनस 2A करेंगे ए आ जाएगा, 4A माइनस 3A करेंगे ए आ जाएगा, यस। तो ये एक एपी है, यस। अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5A 6A 7A, ठीक है। A² A³ A4, ये एपी नहीं है, क्लियरली दिख रहा है यार। A² में से ए को माइनस करो, A³ में से A² को, तो सेम नहीं आएगा, ये एपी नहीं है। अब ये वाला वीडियो पॉज करके एक बार तुम खुद से चेक करो, देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि ये एपी नहीं है, लेकिन ये एपी है। कैसे, देखो √2 लिखा हुआ है, √8 का मतलब क्या होता है, 2√2, ठीक है। √18 का मतलब होता है 3√2, और √32 का मतलब होता है 4√2। तुम इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे रूट को तो ये आ जाएगा। तो अब तुम देखो ये एपी है कि नहीं, 2√2 में से √2 को माइनस करोगे तो √2 आ जाएगा, 3√2 में से 2√2 को माइनस करोगे यहाँ भी √2 आ जाएगा, 4√2 में से 3√2 को माइनस करोगे यहाँ भी √2 आ जाएगा, तो यस ये एपी है।
ठीक है। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5√2, फिर 6√2 और 7√2, ठीक है। तो तुम्हें इस टर्म में बताना है, तो 5√2 को कन्वर्ट कर लो नंबर में, ये 5 अंदर चला जाएगा तो बन जाएगा 25, ये बन जाएगा √50 बन जाएगा, ठीक है ना। इस 5 को उठा के रूट सिंबल के अंदर लेके जाओगे तो वो 25 बन जाएगा, और 25 इंटू 2 50, इसको कन्वर्ट करोगे रूट में तो 6 अंदर जाके 36 बन जाएगा, 36 इंटू 2 72, √72 हो गया। और यहाँ पे 7 को अंदर लेके जाओगे तो 7 स्क्वायर होके 49 हो जाएगा, 49 टू जा √98 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया अगला 3 टर्म। इसके बाद देखो √3, √6, √9, √12 ये एपी नहीं है, ठीक है, नो। यहाँ पे दिख रहा है √3, √6 में से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, और √9 का मतलब हो गया 3, तो √6 में से √3 को माइनस करेंगे तो जो आएगा, और √9 में से √6 को, ये सेम नहीं है, क्लियरली बाय ऑब्जर्वेशन। यार इतना तो हमने बेसिक्स पढ़ रखा है कि देख के हम बता सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है। इसके बाद देखो ये 1 स्क्वायर लिखा हुआ, 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1, 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 9, 5 स्क्वायर का मतलब हो गया 25, 7 के स्क्वायर का 14, तो क्लियरली दिख रहा है यार कि ये एपी नहीं है, नो। फिर यहाँ पे 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये भी एपी, चेक करते हैं यार, ये कंफ्यूज देख के ऐसे मत बोलना, ऐसे देख के कुछ भी मत बोलना। XV 15वां नंबर, 1 स्क्वायर मतलब 1, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और फिर लिखा हुआ है 73। देखो 25 में से एक चला गया 24 आ जाएगा, 49 में से 25 चला गया यहाँ भी 24 आ जाएगा, और 73 में से 49 को माइनस करके देखो, 73 माइनस 49, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पे 6 में 4 गया, तो यहाँ भी आ रहा है 24, यानी यस ये एपी है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 24 का। तो अगला नंबर कैसे मिलेगा, 73 में 24 जोड़ दो, 73 प्लस 24, तो 4 3 7 7 8 9 97, फिर अगला 24 जोड़ देना, फिर अगला 24 जोड़ देना, ठीक है। आई होप कि यार समझ में आ गया होगा ये सब क्या है। और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको अगर मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करने जाऊँ तो लेंदी हो जाएगा। इसका मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखा है इस कॉपी में पूरा, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें यहाँ इस कॉपी से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ठीक है। सिचुएशन दे रखा है, इसमें बताना है कि कौन सा एपी होगा, कौन सा एपी नहीं होगा। तो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for the each additional kilometer। देखो क्या दिया हुआ है, एक टैक्सी का जो फेयर होता है वो क्या हिसाब किताब है उसका, कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो बताना है कि ये जो सिचुएशन दे रखा है ये एक एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। देखो अगर मान लो कोई पर्सन सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसका फेयर कितना बनेगा, फेयर फॉर 1 किलोमीटर 15 रुपए का फेयर बनेगा, मात्र 15 रुपए उसको देना होगा। अगर कोई पर्सन 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है, फेयर फॉर 2 किलोमीटर, तो उसका कितने रुपए का बिल बनेगा, 1 किलोमीटर का तो 15 रुपए लग गया, और 8 23 रुपए लगेगा, उसका 23 रुपए का बिल बनेगा। कोई पर्सन अगर 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो अब देखो पहले का था ना सिर्फ 15, उसके बाद तो 8 8 8 8 जुड़ते चले जाएगा, तो 2 किलोमीटर का 23 रुपए हुआ, तो 3 किलोमीटर का कितना होगा, 23 में 8 रुपए और जोड़ दो, 23 और 8 कितना हो गया, 31 रुपए का बिल बनेगा। कोई पर्सन अगर 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसका कितने का बिल बनेगा, 31 रुपए और 8 रुपए इसमें और जोड़ दो, 39 रुपए का बिल बनेगा। कोई पर्सन अगर 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसका कितने का बिल बनेगा, तो देखो 5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का, पहले किलोमीटर का तो 15 रुपए लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद का जो 4 किलोमीटर है वो 8 रुपए के हिसाब से लगेगा, तो 8 चौके 32, ठीक है, 32 रुपया और 15 रुपया मिला के कितना हो गया, 47 रुपीज़ का बिल बनेगा, ठीक है ना। तो वही हर जगह वही हो रहा है। तो अब देखो बताओ ये सिचुएशन एक एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो क्लियरली ये एपी फॉर्म कर रहा है। 15 23 31 39 47 डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। देखो 23 में से 15 माइनस करोगे यहाँ भी 8 आएगा, 31 में से 23 माइनस करोगे यहाँ भी 8 आएगा, 39 में से 31 माइनस करोगे यहाँ भी 8 आएगा। तो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, यस, ठीक है। यही था द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for the each additional kilometer। तो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, मतलब एपी क्यों फॉर्म कर रहा है, क्योंकि दो जब इसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया
तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है थ्रू आउट द सीक्वेंस, इसलिए एक एपी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो यार, ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स वन, देखो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ठीक है, when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। देखो मतलब एक सिचुएशन दे रखा है कि एक सिलेंडर है, उसमें जितना भी एयर है, वैक्यूम पंप चलाते हैं तो एक बार में वो वैक्यूम पंप क्या करता है, 1/4 एयर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो उसके बाद जो एयर बचा, फिर सेकेंड बार वैक्यूम पंप चलाएंगे तो वो 1/4 एयर को फिर बाहर निकाल देगा, जितना भी एयर बचा हुआ होगा उसका 1/4 बाहर निकालेगा। ठीक है, फिर थर्ड टाइम एयर पंप चलाएंगे वैक्यूम पंप, तो जितना भी एयर बचा हुआ होगा उसका 1/4 वो बाहर करेगा। ठीक है, तो बताओ ये सिचुएशन एक एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो सिलेंडर था उसमें कितना एयर था, 100 सेंटीमीटर क्यूब। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो सिलेंडर है उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर था। तो फर्स्ट बार वैक्यूम पंप चला तो एक बार में कितना एयर निकल गया होगा, 1/4 ऑफ दिस, 1/4 ऑफ 100, यानी 25 सेंटीमीटर क्यूब एयर बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब कितना एयर बचा, रिमेनिंग एयर, स्टार्टिंग में था एयर 100 सेंटीमीटर क्यूब, एक बार वैक्यूम पंप चला तो अब उसमें कितना एयर प्रेजेंट है, 100 - 25, 75 सेंटीमीटर क्यूब एयर बचा हुआ है। अब सेकेंड टाइम जो वैक्यूम पंप चलेगा तो कितना एयर बाहर होगा, 1/4 ऑफ 75। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कट के 4 से कट कर दो इसको यार, कट करो भाई, 4 1 जा 4, बचा 35, तो 8 बार में बचा रिमाइंडर 3.75, यानी 18.75 सेंटीमीटर क्यूब एयर बाहर हो जाएगा। तो कितना एयर बचेगा, रिमेनिंग एयर कितना होगा, 75 माइनस, ये तो 18.75 है, रिमेनिंग एयर कितना हो गया, 75 था, इतना एयर बाहर हो गया, तो 75 माइनस 18.75, तो 75 में से 18 माइनस करो, कितना हो जाएगा, इसको यार माइनस करो, 75 में से 18, तो 18, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे गया 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, 6 में से गया 5, 57, इसमें से 0.75 और कर देंगे तो 56.25, यानी 56.25 सेंटीमीटर क्यूब एयर बचा। ठीक है, और इसके बाद एक बार और एयर चलेगा तो फिर इसका 1/4 एयर बाहर हो जाएगा। थर्ड बार अगर एयर पंप चलेगा तो कितना एयर बाहर होगा, 1/4 इंटू दिस 56.25, इतना एयर बाहर हो जाएगा। तो कट कर लो यार इसको, जो भी आएगा, हमें इतना जरूरत नहीं, हमें 3 नंबर मिल गया, हमारा काम हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में कितना एयर था, 100 सेंटीमीटर क्यूब, एक बार एयर पंप चला फर्स्ट टाइम तो उसके बाद कितना एयर बचा, 75। ठीक है, उसके बाद एयर पंप चला, उसके बाद कितना एयर बचा, 56.25। ठीक है, डॉट 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 इसी तरीके से होते रहेगा। तो अब बताओ क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो देखो 75 में से 100 माइनस करेंगे तो -25 आ रहा है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -25 नहीं आएगा, कुछ और नंबर आएगा, तुम करके देख लो। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 75 माइनस 56 करो, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 18.75, 18.-18.75। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कि एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, नो। ठीक है, ये तो हुआ यार, मैंने तुम्हें ऐसे समझा दिया। प्रॉपर इसका प्रेजेंटेशन लिख के कैसे करना है, तो देखो अगर यहाँ पे मैं प्रॉपर लिखने जाऊँ लेंदी हो जाएगा, इसलिए पहले से लिख रखा है, यहाँ पे दिखाते तुम्हें कॉपी से, देखो कैसे हमने इसको किया है। ठीक है, सपोज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, स्टार्टिंग में कितना एयर था, 100 सेंटीमीटर क्यूब, इन द फर्स्ट टाइम एयर रिमूव, पहला बार पंप चला कितना एयर रिमूव हुआ, 1/4 इंटू 100, 25 सेंटीमीटर क्यूब एयर बाहर हो गया, तो कितना एयर बचा, 75 सेंटीमीटर क्यूब एयर बचा। ठीक है, इन सेकेंड टाइम एयर रिमूव्ड 1/4 ऑफ 75, यानी इतना एयर बाहर हो गया, तो कितना एयर बचा, एयर रिमेनिंग 75 में से इसको माइनस कर दो, इतना एयर बचा। ठीक है, इन थर्ड टाइम कितना एयर रिमूव होगा,
1/4 ऑफ दिस नंबर, 1/4 ऑफ दिस नंबर। तो इतना एयर बाहर हो गया, तो अब कितना एयर बचा, इतना एयर था, उसमें से इतना एयर बाहर हो गया, इतना एयर बचा, ठीक है। तो हेंस द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप इज रनिंग, जब वैक्यूम पंप अगर चालू रहेगा तो किस तरीके से देखो ये डिक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग में इतना एयर, फिर इतना एयर हुआ, फिर इतना एयर रिमेनिंग है, और फिर इतना एयर रिमेनिंग है। तो क्लियरली दिस नंबर डू नॉट फॉर्म एन एपी, ये नंबर एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यार इसमें, मतलब बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ गया, ओरली नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइप का है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर द ईच सब्सिक्वेंट मीटर। बताना है कि ये जो सिचुएशन एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। मतलब एक यार कुआं खोदना है, फर्स्ट पहला मीटर खोदने का तो यार 150 रुपये लगता है, पहला मीटर हमने गड्ढा खोदा 150 रुपए। उसके बाद हर बार एक एक मीटर जो इंक्रीज होगा ना, जैसे जैसे गड्ढा इंक्रीज होगा तो यार मेहनत ज़्यादा लगेगी, तो कॉस्ट इंक्रीज होते चला जाएगा। उसके बाद हर मीटर का 50 रुपए ज़्यादा लगेगा, यानी पहला मीटर गड्ढा खोदने का लगेगा 150 रुपए। 2 मीटर गड्ढा खोदेंगे तो दूसरे मीटर का कितना, दूसरा मीटर उसके बाद, मतलब पहले मीटर के बाद जो 1 मीटर और गड्ढा खोदेगा उसका कितना लगेगा, 200 रुपए। उसके बाद जो तीसरा मीटर वाला गड्ढा खोदेगा उसका कितना लगेगा, 200 + 50 250 रुपीज, ठीक है। ये देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, पहला मीटर गड्ढा खोदने का लगता है 150 रुपए। इट इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ डिगिंग राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर, ठीक है, सिर्फ सेकेंड वाला मीटर का 200 रुपए लगेगा। तो टोटल 2 मीटर का कितना हो गया, पहले मीटर का 150 रुपए और सेकेंड मीटर का 200, यानी टोटल अगर 2 मीटर गड्ढा खोदेगा तो 150 और 200 कितना हो जाएगा, 350। तो हम यहाँ पे सम की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सेकेंड मीटर गड्ढा खोदने का 200 रुपए, थर्ड मीटर गड्ढा खोदने का 250 रुपए, फोर्थ मीटर का 300 रुपए, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो क्लियरली दिस नंबर फॉर्म एन एपी, ये नंबर एक एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है अगला, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो बोल रहा है कि मान लो स्टार्टिंग में हमने 10,000 रुपए जमा कर दिए, ठीक है, और 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंडेड, ठीक है। तो हर साल के अंत में जो हमारे बैंक में जो बैलेंस बनेगा वो क्या एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। देखो तो देखो अगर तुमने स्टार्टिंग में 10,000 रुपया जमा कर दिया और 8% का रेट से तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में तुम्हारा 10,000 रुपये कितना बन चुका होगा, वो 10,800 रुपये बन चुका होगा, अगर तुमने उसको बीच में नहीं निकाला होगा तो, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यार, प्रिंसिपल और 1 + रेट बाई 100 पावर टाइम, ये सब क्लास 8 बच्चों वाली चीज़ है यार, ठीक है। अब सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अगर 2 साल के लिए पैसे को छोड़ दिया जाए बैंक में, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 + रेट बाई 100, तो ये हो जाएगा सिंपल 11,664 रुपये। और अगर 3 साल के लिए छोड़ दिया जाए, अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो ये हो जाएगा 12,597 रुपये 12 पैसा, ठीक है। तो तुम देखो ये तीनों नंबर क्लियरली एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको, तो जो नंबर है वो सेम नहीं आएगा, तो ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो ये एक एपी फॉर्म करता, ठीक है। तो दिस नंबर डू नॉट फॉर्म एन एपी, तो ये एक नहीं है, ठीक है, एपी नहीं है। और तुम लोग एक बात बताना कि तुम लोग जो मनी सेव करते हो, तुम लोग को जो पॉकेट मनी मिलता है, तुम लोग उसका क्या करते हो, खा पी के उड़ा देते हो कि उसको कुछ सेव करते हो। जो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आज से जब हम लोग 10th में थे यार, जब हम लोग 10th में थे 2004 में, 2000 की 4 बात कर रहा हूँ, उस वक्त अगर हमारे गार्जियन ने हमारे नाम पे 1,000-2,000 रुपए सेव कर दिए होते तो आज वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा बन चुका होता। लेकिन उस वक्त हमारे गार्जियन को उतनी नॉलेज नहीं थी, उन्होंने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, और उस वक्त हमने पता नहीं कितना खा पी के उड़ा दिया होगा। तो आज ये तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, तुम लोगों को इस बात की नॉलेज है कि नहीं, इन्वेस्टिंग की नॉलेज है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। तुम फिर इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आज 1,000 रुपये को करोड़ों रुपए में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, बताना ये वाली बात, ठीक है। चलो बाय बाय।